हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है, किस तरीके से कोरोना महामारी एक बार फिर से कहर बरपाने के लिए तैयार हो रही है। तो वहीं इस वायरस को हराने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक नई शुरुआत हो रही है। तो साथ ही साथ हमारे देश में कई तरीके की खबरें सामने आ रही है, फिर चाहे वो एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी हो, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का अगले फेज में बढ़ना हो, देश की सुरक्षा हो और राजनीति को लेकर दूसरे अन्य कई मामले हो। इस तरह की बहुत सारी खबरें और जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़ें, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने लिया टीका का पहला डोज, सुबह सुबह पहुंचे दिल्ली एम्स। तमिलनाडु ने 31 मार्च तक बढ़ाया लॉकडाउन, गुजरात और महाराष्ट्र ने भी बढ़ाई सख्ती। सबसे बड़े शहर में फिर लगा लॉकडाउन। दुनिया भर में 11.40 करोड़ के पार केसेस। राहुल गांधी पर फिर बरसे केरला के मुख्यमंत्री, कहा जिन राज्यों में बीजेपी से सीधा मुकाबला वहां क्यों नहीं जाते। आम आदमी को फिर बड़ा झटका, 200 रुपए के पार हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम, जाने नए प्राइस। आज से लगातार 5 दिन तक मिलेगा सस्ता सोना, जाने कैसे उठाए फायदा। इन 2 सरकारी बैंकों में बदल गया है ये नया नियम, फटाफट जान ले वरना नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर से लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस सपोर्ट को हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में एक बार फिर से जानलेवा कोरोना वायरस बढ़ने लगा है, क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का जो ग्राफ था, जो लगातार नीचे गिरता रहा था, उसने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश में एक बार फिर से जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 15,510 नए मामले आए। वहीं कल 106 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 1,43,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,96,731 हो गई है। इनमें से 1,57,157 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भारत में शुरू हो गया है। 1 मार्च से इसकी शुरुआत हुई और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना टीका का पहला डोज लिया। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित काम किया। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के योग्य हैं। साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। हमारे देश में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या की वजह से पूरी सरकार टेंशन में आ गई है और ऐसे भी कई राज्यों में नाइट कर्फ्यूज और लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर कई राज्यों को लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाने पड़े हैं। तमिलनाडु में जहां राज्यव्यापी लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ जिलों में सख्ती बढ़ाई गई है। इन दोनों ही राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। संबंधित राज्य ने लोगों से ज्यादा सतर्कता बरतने और मास्क का उपयोग करने की अपील की। गुजरात सरकार ने 4 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। पहले ये कर्फ्यू 28 फरवरी तक खत्म होने वाला था। न्यूजीलैंड में अब तक 2 बार कोरोना वायरस के खत्म होने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर से ऑकलैंड में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। न्यूजीलैंड में 2 बार कोरोना वायरस के खत्म होने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से ऑकलैंड में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस बीच विश्व में शनिवार तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 11.40 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, जबकि मृतकों की संख्या 25.31 लाख से ज्यादा हो गई। न्यूजीलैंड के पीएम जसिंडा आर्डर्न ने शनिवार को कहा कि देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार से 7 दिनों का लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला। पिनराई विजयन ने कई राज्यों में कांग्रेस के सत्ता गंवाने के बाद राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में कांग्रेस कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता गंवा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। पिनराई विजयन ने ये भी जानना चाहा कि राहुल उन राज्यों में क्यों नहीं जा रहे जहां कांग्रेस का सीधा भाजपा से मुकाबला है। अगले कुछ हफ्तों में 3-4 वैक्सीन और आ जाएगी। आप अपनी पसंद से अपना टीका चुन सकते हैं और इस बारे में बात कही है एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। कुछ ही हफ्तों में 3-4 और कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। अपनी पसंद से भी चुन सकेंगे वैक्सीन। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि लोगों के लिए कुछ ही हफ्तों में 3 या 4 कोरोना वैक्सीन विकल्प के तौर पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि विकल्प के तौर पर 3-4 वैक्सीन आ जाने के बाद सरकार को भी कोरोना टीका अभियान में विस्तार करना होगा। इसके साथ ही सोमवार से ही शुरू हो रहे टीकाकरण के दूसरे चरण में केंद्रों के चयन के लिए सरकार को अनुमति देना चाहिए। उन्होंने कहा, अब से कुछ हफ्तों में हमारे पास विकल्प के तौर पर 3 या 4 वैक्सीन हो सकते हैं, लेकिन ये सभी वैक्सीन एक ही केंद्र पर उपलब्ध नहीं होंगे। आज इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट से इस बारे में पता चला है कि पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए मिली जानकारी से पता लगा है कि पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। जी हां, दिल्ली में आज पेट्रोल 91.17 और डीजल 81.47, मुंबई में पेट्रोल 97.57 और डीजल 88.60, कोलकाता में पेट्रोल 91.35 और डीजल 84.35, चेन्नई में पेट्रोल 93.11 और डीजल 86.45। आपको बता दें कि फरवरी महीने में पेट्रोल के दाम में 14 दिन में इजाफा हुआ है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एलपीजी के दामों में एक बार फिर से 25 रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए बड़ा झटका है। एक बार फिर से एलपीजी गैस की कीमतों में उछाल आया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सोमवार को फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हफ्ते भर के भीतर 2 बार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ। फरवरी महीने में रसोई गैस का दाम 100 रुपए बढ़ गया। बता दें कि अब 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए आपको 25 रुपए और चुकाने होंगे। ये कीमतें आज से लागू होगी। इसी के साथ कीमत में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में घरेलू गैस का रेट 794 से बढ़कर 819 रुपए हो गया। मुंबई में 819 रुपए, कोलकाता में 845.50 रुपए और चेन्नई में 835 रुपए हो गया है। अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये मौका बिल्कुल अच्छा है। अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। सरकार की सॉवरेन गोल्ड योजना एक बार फिर से निवेशकों के लिए ओपन हो गई है। इस योजना में आप आज से यानी कि 1 मार्च से 5 मार्च तक निवेश कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड के लिए इस बार सरकार ने इश्यू प्राइस 4,622 रुपए प्रति ग्राम यानी 46,620 रुपए प्रति 10 ग्राम तय किया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। निवेशक ये बॉन्ड ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुनिंदा डाकघरों और BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज से आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो 1 मार्च से विजया बैंक या देना बैंक का IFSC कोड बदल जाएगा। अगर आपका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर है। 1 मार्च 2021 से विजया बैंक या देना बैंक के IFSC कोड बदल जाएंगे, यानी आज से आपके पुराने कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए आप फटाफट से अपना नया IFSC कोड पता कर ले, वरना आपको परेशानी हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बैंक ने ट्वीट में लिखा कि प्रिय ग्राहकों, कृपया ध्यान दें, ई विजया और ई देना IFSC कोड 1 मार्च 2021 से बंद होने जा रहा है। अगर आपको IFSC कोड से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप 1800-258-1700 इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप बैंक के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए खबरें यूं ही लगातार लेकर आते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।